मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 43वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य पशु पक्षियों से शिक्षा लेने का उपदेश कर रहे हैं। शास्त्रकार कहता है, कृत्स्नम ही लोको आचार्यः बुद्धिमताम। बुद्धिमानों के लिए ये संसार ही पूरा का पूरा आचार्य होता है, अर्थात हम संसार से शिक्षा ले सकते हैं। पथिक जी ने कहा, सत्यपाल पथिक जी ने भजन भी लिख रखे हैं। एक भजन लिखा कि ये संसार खुली किताब है, इस खुली किताब में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं वो हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। आचार्य चाणक्य ने सिंह से एक, बगुले से एक, कुक्कुट से 4 और कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने की बात कही है। कल हमने कुत्ते के 6 गुण देखे थे, आज गधे के 3 गुण कौन से हैं जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं वो देखेंगे। लिखा, सुश्रांतो अपि वहेत भारम शीतो उष्णम न च पश्यति संतुष्टश्च चरते नित्यम त्रीणि शिक्षेच्च गर्दभात। गधे से 3 शिक्षा ले लेवें। पहला कहा है, सुश्रांतो अपि वहेत भारम। थका हुआ होने पर भी भार को ढोता है। गधा दिन भर भार ढोता है, थकान तो होती ही है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता, उद्दंडता नहीं करता, भार ढोता रहता है। तो एक विशेषता गधे की है कि थकान हो गई फिर भी भार ढो रहा है। अनेक बार घर गृहस्थी में, परिवार में व्यक्ति काम करते करते उद्विग्न सा हो जाता है। कहाँ फंस गए, क्या झमेला मोल ले लिया, किस पचड़े में पड़ गए, व्यक्ति छटपटाहट सी महसूस करता है। तो उस समय आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गधे को ही देख लो। वो गधा इतना थका हुआ होने के बाद भी भार ढोता है, और भार ढोता है तो उसका भार उतरेगा भी। ऐसा नहीं है कि गधे के शरीर के ऊपर भार रखा ही रहेगा, वो भार उतरेगा भी और उसको विश्रांति मिलेगी। ऐसे ही घर गृहस्थ में जो व्यक्ति लगातार कार्य कर रहा है, लगातार जिम्मेदारियां निभा रहा है, एक दिन कार्य पूरा होगा भी, जिम्मेदारी पूरी होगी और फिर विश्रांति मिलेगी। दूसरा गुण गधे का कहा, शीतो उष्णम न च पश्यति। गधा जो है सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता। चाहे उसको सर्दी में भार ढोने के लिए तैयार कर दो या गर्मी में, अपने कार्य करने में सर्दी गर्मी की परवाह गधा नहीं करता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं उसके लिए कोई रुकावटें नहीं होती, कोई रोक नहीं सकता। कोई व्यक्ति बहाने बना करके बैठ जाए, आज तो सर्दी बहुत है, आज परीक्षा देने नहीं जाएंगे। परीक्षा चल रही है, साल भर मेहनत की है, और साल भर मेहनत का 4-5 पेपर देने से, 4-5 परीक्षाएं देने से आगे का भविष्य बनना है। लेकिन एक व्यक्ति सोचे कि आज तो गर्मी बहुत है अथवा सर्दी बहुत है, आज तो मैं परीक्षा देने नहीं जा सकता। गधे को याद करें, गधा शीत उष्ण की परवाह नहीं करता और अपना कार्य करता रहता है। तीसरी शिक्षा गधे से लेने की कही है, संतुष्टः चरते नित्यम।
गधा जो है नित्य प्रति संतोष का जीवन बिताता है। गधे को देख लीजिएगा, जैसे ही खोल दिया अपनी मस्ती में घूमेगा, मस्ती में लोटपोट होता है, रेत में धूल में, ज़्यादा चिंता नहीं करता। मालिक ने 2 डंडे भी मार दिए, थोड़ी देर के बाद फिर वैसे का वैसा, कोई ज़्यादा चिंता नहीं, संतुष्ट रहता है। तो मनुष्य के लिए भी आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि गधे के ये शिक्षाएं ले सकते हैं। गधे को देख करके व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी गधा कहा जाता है। यदि मूर्खता की उपमा देनी होती है तो इन मनुष्यों ने गधे को उपमा रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया कि बिल्कुल गधा है, तेरी बुद्धि तो गधे जैसी है, बार बार गधे को अपमानित क्यों करते हो, बुद्धि तो इसकी निकम्मी है, जिसको कह रहे हैं बुद्धि तो उसकी खराब है, गधे की उपमा दी जा रही है, गधा तो बहुत बुद्धिमान है। और यदि बुद्धिमत्ता गधे की देखी जाए और आदमी की बुद्धिमत्ता देखी जाए, 2 रास्ते हैं और 2 रास्ते पर गधा खड़ा है। एक रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, एक रास्ता बहुत साफ सुथरा है। एक रास्ते पर कीचड़ पड़ा है, कांटे पड़े हैं, रोड़े पड़े हैं, और एक रास्ता बहुत साफ सुथरा है। यदि गधे को छोड़ दिया जाए तो गधा कौन से रास्ते को अपनाएगा? परीक्षण करके देखेंगे, वो गड्ढे वाला, रोड़े पड़े हुए हैं, कांटे पड़े हैं, उस रास्ते पर गधा भी नहीं चलता। गधा भी अच्छे रास्ते पर जाना चाहता है। अब मनुष्य को देख लो, मनुष्य के सामने 2 रास्ते हैं, श्रेष्ठ मार्ग भी है और निकृष्ट मार्ग भी है। बुराइयों से भरा हुआ रास्ता भी है और बुराइयों से वर्जित मार्ग भी है। लेकिन मनुष्य कौन से रास्ते को अपनाता है? जिसमें बुराई भरी हुई हो, ऐसे रास्ते को अपना करके चलता है। तो गधे को क्यों बदनाम किया जाए कि गधा निर्बुद्धि है? निर्बुद्धि तो मनुष्य ज़्यादा है, जो निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने के लिए तैयार रहता है और कार्य करता है। तो आचार्य चाणक्य यहाँ इन प्राणियों से, पशु पक्षियों से भी शिक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, यह एतान विंशति गुणान आचरिष्यति मानवः कार्य अवस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। कहा है कि जो मनुष्य इन 20 गुणों को अपना लेता है, इन 20 गुणों को जो अपने जीवन में धारण करेगा, वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा। यदि ये इन 4-5 प्राणियों के 20 गुण व्यक्ति अपना लेवे तो उसके कोई कार्य नहीं बिगड़ेंगे, वो व्यक्ति विजय को ही प्राप्त होगा। 6ठा अध्याय पूरा हुआ, 7वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। पहले ही श्लोक में आचार्य चाणक्य संकेत करना चाहते हैं कि हमें किससे कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बतानी चाहिए। हम दुनिया के सामने रोते रहते हैं, अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं, दुनिया को कोई लेना देना नहीं होता। जब सुनाएंगे तब उदास सा मुंह बना करके व्यक्ति सुन तो लेता है, लेकिन बाद में मजाक उड़ाता है, बाद में खिल्लियाँ उड़ाता है उसकी, और दूसरों को बताता घूमेगा। तो आचार्य चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि कौन सी बात दूसरों को न बताई जाए, और बताई जाए तो किसको बताई जाए। कहा, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमान प्रकाशयेत। मतिमान प्रकाशयेत करें कि बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों को प्रकाशित न करे, इन बातों को दूसरों के सामने कहे नहीं। कौन सी बातें हैं?
5 बातें आचार्य चाणक्य कहते हैं सब किसी के सामने नहीं बतानी होती। पहली बात कही है अर्थनाशम। यदि हमारे धन का कोई नुकसान हो गया है, धन से हानि हो गई है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये बात सब किसी को न बताई जाए। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी चोरी हो गई, मेरी इतनी हानि हो गई, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि गलत व्यक्ति को पता लग जाए कि इसके पास तो कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं, वो शत्रु भाव वाला व्यक्ति हमारे साथ क्या क्या कर सकता है, आचार्य चाणक्य इसका संकेत कर रहे हैं। यदि कोई बड़ा नुकसान हो जाता है धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, तो जिस किसी को ये बातें नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी होती। हाँ, व्यक्ति जब किसी बात को नहीं बताता तो अंदर से भरा भरा रहता है, अंदर से विचलित रहता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो अपने अत्यंत निकट के लोग हैं, ऐसी स्थिति में जो अत्यंत प्रिय लोग हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, उन लोगों को अपनी बात बताई जा सकती है। लेकिन जिस किसी के सामने रोना धोना नहीं करना होता, अनुभव करके देख लें कि जिसने जिस किसी के सामने रोना धोना किया है, अपनी समस्याएं सुनाई हैं, उसकी खिल्ली ही उड़ाई गई है। तो अर्थनाशम, यदि अर्थ की हानि हो गई है तो मति मान्य प्रकाशयेत, बुद्धिमान व्यक्ति किसी दूसरे को बताए नहीं। दूसरी बात कही है मनस्तापम। मनस्तापम का तात्पर्य है मन का संताप। कोई व्यक्ति मन से अत्यंत दुखी है, उद्विग्न है, किसी पारिवारिक समस्या को लेकर के या अपनी स्वयं की समस्या को लेकर के व्यक्ति यदि अंदर से संतप्त है, दुखी है, तो उस दुख को भी जिस किसी के सामने बताता न घूमे। यदि जिस किसी के सामने बताता घूमेगा तो दूसरा व्यक्ति सहायता करेगा या नहीं करेगा वो तो पता नहीं, लेकिन हम अवश्य अपने आप को छोटा बना देंगे। दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि देखो वैसे तो अपने आप को कितना बुद्धिमान मानता है, बुद्धिमान बना घूमता है, विद्वान बना घूमता है, और अपने इस छोटी सी समस्या को लेकर के दुखी कितना है। उसके लिए भले ही छोटी सी हो, लेकिन स्वयं के लिए तो बड़ी है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अंदर के दुख को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, फिर दोहराते हैं, जो हमारे अत्यंत हितैषी हों, जो भला चाहते हों, जो छली कपटी न हों, धार्मिक लोग हों, उनको फिर भी कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। अन्यथा हम मजाक के ही पात्र बनेंगे, लोग हमारी खिल्ली ही उड़ाएंगे। तीसरी बात आचार्य चाणक्य कहते हैं गृहे दुश्चरितानि च। गृहे दुश्चरितानि च का तात्पर्य है घर में कोई चरित्रहीन व्यक्ति निकल गया, घर में कोई निकम्मा व्यक्ति हो गया, चाहे संतान हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बहू हो, बेटी हो, या बाप हो, माँ हो, कोई इस प्रकार का दुश्चरित्र व्यक्ति घर में है और हमें पता लग गया कि ये भ्रष्ट आदमी है, चरित्रहीन है, दुराचारी है। पता लगने पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये बात भी जिस किसी को न बताएं। घर की इज्जत होती है, घर का सम्मान होता है। किसी व्यक्ति में कमजोरी है परिवार में और वो अपने इस आचरण से भ्रष्ट हो गया, आचरण से भ्रष्ट हो गया, तो इस बात को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, ऐसे व्यक्ति को बताएं जो व्यक्ति उसके दोष को दूर कर सके, उसके जीवन को सुधार सके। ऐसे व्यक्ति को तो अकेले में बताया जा सकता है, अन्यथा ये बातें बताने की नहीं होती। आगे कहा है वंचनम। वंचनम का तात्पर्य है किसी ने हमें ठग लिया हो,
बहुत सारे ठगे जाते हैं। तीर्थ स्थानों पर गए, हमें पता भी नहीं लगता कि हमें ठग लिया। ये पंडे लोग, पुजारी लोग, मंदिरों में जो बैठे हैं ठग, ये सारे ठगते ही तो हैं। वहाँ तो हमें नहीं पता लगता क्योंकि हम अंधश्रद्धा लिए घूम रहे होते हैं, तो वो ठग लेते हैं, पता नहीं लगा। लेकिन अनेक बार हमें पता लग जाता है कि मुझे तो ठगा गया है, बहुत बड़ी ठगाई कर ली है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि हम ठगे गए हों, किसी ने हमें ठग लिया हो और हमें पता लग गया, तो ये बात भी जिस किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ही कमजोरी प्रकट होगी, हमारी मूर्खता प्रकट होगी कि कितना मूर्ख आदमी है कि ठगाई में आ गया, बहकावे में आ गया। तो आचार्य चाणक्य का ये कथन वंचनम अर्थात ठगा जाना जिस किसी को न बताया जाए। पांचवा कहा है अपमानम। अपमान अर्थात किसी ने हमारी बेइज्जती की हो, अपमान किया हो, तो अपमान हो गया। अब हम दूसरों के सामने जा जा करके कहें उसने मेरे को अपमानित कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब व्यक्ति स्वयं ही बता करके जब जब बताएगा तब तब अपने संस्कार ही बिगाड़ता है। जब जब बताएगा कि मेरी बेइज्जती उसने कर दी, सास बहू आपस में लड़ती हैं, पिता पुत्र में कहा सुनी हो गई हो, बेटे ने बाप को कुछ छोटी बात कह दी हो और बाप उसको अपना अपमान मान लेवे, तो जिस किसी को न बतावे, जहाँ तहाँ बताता न घूमे। जो हितैषी हो, जो कल्याण की भावना चाहता हो, उसको तो फिर भी बताया जा सकता है। तो अपमानित किसी ने कर दिया है तो उस अपमान को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए। अपमान जीवन में अनेक बार हो जाता है। सब किसी की कीमत को नहीं समझते। ऋषि दयानंद जी का कितना अपमान किया करने वालों ने, और उस अपमान को महर्षि दयानंद जी ने कभी भी एक शब्द में भी किसी दूसरे के सामने नहीं कहा। काशी शास्त्रार्थ जब चल रहा था, काशी के अंदर महर्षि दयानंद जी ने जब हुंकार भरी थी, राजा ने शास्त्रार्थ करवाया था और स्वामी दयानंद जी के सामने कम से कम 150 विद्वान बैठे हुए थे, जिसमें से 27-28 प्रकांड विद्वान थे। इतने सारे विद्वान एक तरफ, केवल एक अकेले ऋषि दयानंद जी थे। उस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए हजारों लोग आए थे। और जब शास्त्रार्थ में ऋषि दयानंद जी विजयी हो रहे थे, सायंकाल होते होते जो धूर्त लोग थे, उन धूर्त लोगों ने हुल्लड़बाजी कर दी। हुल्लड़बाजी करके ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि दयानंद हार गया, दयानंद हार गया। वो तो पहले से ही गुंडे तैयार कर रखे थे। उस समय स्वामी दयानंद जी के ऊपर कीचड़ फेंका गया, लोगों ने जूते तक फेंके। वो तो एक कोतवाल उस समय था, स्वामी दयानंद जी का श्रद्धालु, वो स्वामी दयानंद जी को ले गया। जहाँ ऋषि दयानंद जी रहते थे, वहाँ पर एक व्यक्ति आया था जो शास्त्रार्थ को देख रहा था, जिसने देखा था कि स्वामी दयानंद जी पूर्णतः विजयी हुए हैं और दूसरे विपक्ष के लोग उत्तर नहीं दे सके थे। स्वामी दयानंद जी के अपमान भी उस व्यक्ति ने देखा था। एक निर्मला साधु था। निर्मला साधु परीक्षण करने के लिए स्वामी दयानंद जी का गया उनके पास। परीक्षण करने के लिए जब वो गया था, स्वामी दयानंद जी ने बड़े उत्साह से प्रसन्नतापूर्वक उसको बैठाया, बातचीत की। उस निर्मले साधु ने, जो जीवनी लेखक हैं, उनको बताया था कि 1 घंटे तक मैं स्वामी दयानंद जी से बातचीत करता रहा। स्वामी दयानंद जी ने उस 1 घंटे में एक भी वाक्य उस घटना के लिए नहीं बोला,
ब्रह्म की चर्चा करते रहे, ईश्वर की चर्चा होती रही, लेकिन जो अपमान हुआ था, जो कीचड़ फेंका था, एक शब्द भी नहीं बोले। वो निर्मला साधु कहता है कि स्वामी जी, मैं तो आपका परीक्षण करने के लिए आया था कि आप कितने स्थिर चित्त हैं। उस समय निर्मले साधु ने स्वामी दयानंद जी के चरण पकड़े और विदा हुआ था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान हो जाए तो किसी को बताएं नहीं। हाँ, ऋषि दयानंद जी ने उसको अपमान माना ही नहीं। महर्षि दयानंद जी तो इतने ऊपर उठे हुए थे कि उन्होंने कीचड़ भी फेंक दिया, जूते फेंक दिए होंगे, गालियाँ दी होंगी, उस चीज़ को ऋषि दयानंद जी ने अपमान माना ही नहीं। लेकिन साधारण व्यक्ति तो अपमान मान जाता है। उसके लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस किसी को बताता न घूमे, मतिमान्य प्रकाशयेत। 5 चीज़ें: अर्थनाशम, मनस्तापम, गृहे दुश्चरितानि च, वंचनम च अपमानम च, मतिमान्य प्रकाशयेत। आज इतना ही। ओम।